नमस्कार आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस छोटे से वीडियो में हम पूरे द लास्ट लेसन चैप्टर की समरी कवर करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। तो मैंने स्कूल बहुत देरी से शुरू किया। मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा भय था क्योंकि एमएमएल सर पहले ही बोल चुके थे कि वह पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे, लेकिन मुझे पार्टिसिपल का ए भी नहीं आता था। जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो मैंने बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ देखी, लेकिन मैं रुका नहीं और मेरे पीछे से बागटर नामक लोहार और उसका प्रशिक्षु जो अखबार पढ़ रहे थे। बागटर आवाज़ देता है कि बच्चे तुम्हारे लिए स्कूल जाने को अभी पर्याप्त समय है, लेकिन मैं रुका नहीं और मैंने सोचा कि अब क्या मैटर हो सकता है। मैंने देखा आरा मशीन के पीछे प्रूशियन सोल्जर्स एक्सरसाइज कर रहे थे और जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। यह दृश्य बड़ा ही सुहावना था और मेरी इच्छा होती है कि मैं आज का पूरा दिन खुले आसमान में बिताऊं, लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं स्कूल की छुट्टी कर सकूं। और मैं हाँफते हुए एमएमएल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। गार्डन में जाकर मुझे बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। सामान्यतः स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, डेस्क के खुलने और बंद होने का, बच्चों के एक साथ दोहराने का, लेकिन उस दिन बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था। संडे की तरह सब कुछ शांत था। जब मैं क्लास के दरवाजे पर पहुंचा तो एमएमएल सर ने बड़े ही दयालुता पूर्वक कहा, आओ फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरुआत करने वाले थे। और मैं बेंच के ऊपर से कूदकर अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। मुझे आश्चर्यजनक बात ये लगी क्लास में कि सामान्यतः पीछे वाली बेंचें खाली पड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन सारी बेंचें भरी पड़ी हुई थीं। यानी कि सभी बेंचों पर व्यक्ति बैठे हुए थे, गांव वाले, जिनमें भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर इत्यादि लोग बैठे हुए थे। और मैंने देखा कि एमएमएल सर अपना कैप लगाए हुए और झालरदार शर्ट कोट पहने हुए, जो कि सामान्यतः यह कोट वह किसी ओकेशन पर पहनते थे, जैसे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कॉपियां चेक करना, इन्हीं अवसरों पर पहनते थे। एमएमएल सर अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने कहा बड़ी ही लो आवाज में, धीमी आवाज में, यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, कल से आपको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और दूसरे अध्यापक आएंगे। यह शब्द मेरे लिए बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से तो फ्रेंच भाषा लिखना और पढ़ना सीख पा रहा था। अब मुझे अपनी पढ़ाई यहीं पर रोकनी पड़ेगी और मेरी पुरानी किताबें मेरी मित्र बन जाएंगी। मैंने देखा पीछे एक बूढ़ा होसर बैठा हुआ था, जो कि अपनी बाल पोथी लिए हुए, बाल पोथी मीन्स अपने यहाँ नर्सरी यूकेजी में वर्णमाला की पुस्तक मिलती है, उसी प्रकार की सेम। उसके कोने गंदे बने हुए थे, यानी कि डर्टी थे, क्योंकि वह पेज पलटने से, बार बार अंगूठा टच करने से गंदे हो गए थे। वह बड़ा दुखी था। गांव के बाकी सभी लोग दुखी थे, क्योंकि यह एमएमएल सर का अंतिम पाठ है और दिन है। इसके बाद एमएमएल सर अपनी 40 साल की सर्विस को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद एमएमएल सर कुछ पाठ पढ़ाते हैं और मुझे यह पाठ बिल्कुल क्लियर समझ आ गया। मुझे ऐसा लगा शायद एमएमएल सर ने आज से पहले इतना अच्छे से नहीं समझाया, या फिर आज से पहले इतने अच्छे से मैंने कभी नहीं सुना। धीमी हुई आवाज़ में एमएमएल सर कहते हैं, आपकी पढ़ाई ना होने का कारण आपके माता पिता हैं, क्योंकि वह कुछ पैसों के चलते आरा मशीन और फार्म पर काम करवाना उचित समझते हैं, और इसका जिम्मेदार मैं भी हूं, क्योंकि मैंने भी कई बार आप लोगों को फिशिंग करने के चलते छुट्टी दे दी। और इसी के साथ एमएमएल सर चौक उठाते हैं और बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में बाइबल ऑफ फ्रांस लिखते हैं। इसके बाद दीवार के सहारे सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और बिना एक शब्द बोले हाथ का इशारा करते हैं, योर स्कूल इज डिसमिस्ड।
ये थी आपके लास्ट लेसन चैप्टर की कंप्लीट हिंदी समरी। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कैसी लगी आपको द लास्ट लेसन के चैप्टर की हिंदी समरी। धन्यवाद।